Good morning, students. Today we will study quantities on the basis of dimensional analysis. So, on the basis of dimensional analysis, we have four types of physical quantities. So, first type of quantity is dimensional constants. These are the quantities whose value is constant. इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी एज वेल एज दे पोजेस डायमेंशंस. क्या मतलब है डायमेंशनल कांस्टेंट्स का? ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होगी और ये डायमेंशंस भी पोजेस करेंगे. तो इसका एग्जांपल है हमारे पास कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू जो है ऑल ओवर यूनिवर्स कांस्टेंट रहती है और इसके डायमेंशंस भी होते हैं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वांटिटी दैट इज डायमेंशनल वेरिएबल. इसमें क्या होगा? दीज आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यू वेरी, चेंज होगी, वैल्यू चेंज होती रहती है, बट एज वेल एज दे पोजेस डायमेंशंस. मतलब वैल्यू चेंज होती रहती है और उनके डायमेंशंस भी होते हैं, मतलब डायमेंशनल फार्मूला भी होता है. इसका अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कि एरिया, नेक्स्ट है वॉल्यूम. इस तरह से ये एग्जांपल्स हैं, क्योंकि हम बोल सकते हैं देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया की वैल्यू चेंज हो जाती है, बट डायमेंशंस तो उसका क्या रहेगा? m0, l2, t0. इन द सेम वे वॉल्यूम का जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो जाती है, बट इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा. क्लियर है? देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वांटिटी दैट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट. अब इसमें क्या होता है? इस तरह की क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है बट वो डायमेंशनलेस भी होते हैं. इट मीन्स वैल्यू जो भी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो तो कांस्टेंट रहेगी, बट ये डायमेंशनलेस भी होंगे. जैसे कि जो भी हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर देखें तो एग्जाम्पल्स में क्या है हमारे पास? न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी 1, 2, पाई, √2, ये सारे जो हैं किसके एग्जाम्पल हैं? दैट इज डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स के. मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वांटिटीज दैट इज डायमेंशनलेस वेरिएबल. इसमें क्या होगा? जो वैल्यू होगी वो वेरी करती है, मतलब वो चेंज होती रहेगी, बट उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस भी नहीं होंगे. वैल्यू चेंज होती रहेगी और डायमेंशंस भी नहीं होंगे. तो हमें अगर लास्ट लेक्चर याद है जिसमें हमने डायमेंशनल फार्मूला निकाले थे वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ के, और उसको रिकॉल करें तो हमें बड़ी आसानी से याद आ जाएगा कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़, पहले तो उस पर फोकस करना है. तो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ में हमने पढ़ा था स्ट्रेन. ठीक है जी, इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं. स्ट्रेन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो इनकी वैल्यू जो है मटेरियल टू मटेरियल जो है चेंज होती रहती है. तो मैं यहाँ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ. वैल्यू चेंज होती रहेगी बट डायमेंशनलेस है, डायमेंशंस नहीं होंगे उनके. तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, स्ट्रेन है और दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है जी. वी हैव दीज टू एग्जाम्पल्स ऑफ डायमेंशनलेस वेरिएबल. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, uses of dimensional analysis. So we have overall three uses basically of dimensional analysis, which I am going to discuss one by one. That are as number one, conversion of one system of unit into another. In this we convert any physical quantity in one type of system of unit to the another system of unit. We will be discussing this use in detail in numericals. Next use is checking the correctness of the given formula. In this we check the correctness of the given formula, but one more thing we must remember, that we check only the dimensional correctness. We check
whether the given formula is dimensionally correct or not, because in dimensional analysis we do not take care or we do not take into consideration the numerical value. ये चीज़ आपने ध्यान देनी है. हम सिर्फ फार्मूला की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं बट विदाउट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू. जब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे करते हैं. एंड देन नेक्स्ट यूज इज़ डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला. अगर हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला निकालना है तो वो भी हम डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं. ये भी हम इस यूज़ पे भी न्यूमेरिकल्स करेंगे. Moving to the next topic, that is limitations of dimensional analysis. So we have number of limitations of dimensional analysis which I am going to discuss one by one. The first one is this method gives no information about the dimensionless constant in formula. इसको कैसे समझे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फार्मूला डिराइव करता हूँ काइनेटिक एनर्जी का, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². ये हमें पता है कि ये फार्मूला है, बट अगर मैं उसको डायमेंशनली निकालूंगा तो वो इस कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताएगा. अगर मैं इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करूँगा तो 3/2 mv² भी कांस्टेंट, 3/2 mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये भी सही आएगा डायमेंशनल करेक्टनेस में. अगर मैं इसको ये लिखूँगा 5/4 mv², ये भी डायमेंशनली करेक्ट आएगा. क्यों? क्योंकि लिमिटेशन है कि वो डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताता है भाई. सेकंड लिमिटेशन है इफ़ ए क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स हैविंग डायमेंशंस द फार्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड. इसको भी हम न्यूमेरिकल में ही बड़ी आसानी से देख पाएंगे कि जब हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला निकालने के लिए बोला जाएगा और वो क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंड होगी तो हम उसका डायमेंशनल फार्मूला या उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला जो है डिराइव नहीं कर पाएंगे. ये हम डिस्कस करेंगे इन न्यूमेरिकल्स. तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, अगर हमें 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल 4 क्वांटिटीज़ दी जाती हैं, तो हम उसको किसी ना किसी तरीके से 3 क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे. फिर जो होगा लेटर ऑन वी विल बी एबल टू डिराइव द फार्मूला. नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट लिमिटेशन, दैट इज़ थर्ड वन. वी कैन नॉट डिराइव फार्मूला containing trigonometric functions, exponential functions and logarithmic functions as well. अगर मुझे बोला गया है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे डिपेंड करती है, फॉर एग्जांपल वो साइन थीटा पे डिपेंड करती है या कोस थीटा पे डिपेंड करती है, और अगर मुझे बोला जाए कि कोई फंक्शन या कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, या बोला जाए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है लॉगरिथमिक फंक्शन पे, उसमें फॉर एग्जांपल log x आ जाता है या log 1/x आ जाता है, तो ऐसी किसी भी कंडीशन में हम जो है उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे. दिस वन इज़ द लिमिटेशन. नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज़ स्केलर और वेक्टर. इस बात को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ स्पीड एंड वेलोसिटी. अब स्पीड को देखें तो स्पीड के लिए भी डायमेंशनल फार्मूला होता है m0 l1 t-1, और वेलोसिटी के लिए भी डायमेंशनल फार्मूला है m0 l1 t-1. तो देखो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला फॉर बोथ द फिजिकल क्वांटिटी इज सेम. वो यहाँ पे हमें ये डिफ्रेंशिएट करके नहीं बता पा रहा है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो दिस वन इज़ द लिमिटेशन. नेक्स्ट लिमिटेशन इज दिस मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव द फार्मूला फ्रॉम द रिलेशन
व्हेन इट कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन पार्ट। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन, मतलब वी हैव अ फार्मूला एस इज इक्वल टू, वी हैव अ इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब इसमें देखो यहाँ पे एक से ज़्यादा पार्ट है, यू टी इज़ वन पार्ट एंड हाफ ए टी स्क्वेयर इज़ द अनदर पार्ट। यू टी इज़ वन पार्ट एंड हाफ ए टी स्क्वेयर इज़ अनदर पार्ट। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें बोला जाए कि फार्मूला डिराइव करो फॉर एस, एस हेयर इज डिस्प्लेसमेंट, अगर मुझे बोला जाए कि एस के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला डिराइव करो, देन वी आर नॉट एबल टू डिराइव दैट वन। बट हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में मुझे बोला जाए कि इस रिलेशन की या इस इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करो, हम तब वो करेक्टनेस जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये सब हम देखेंगे वेन एवर वी विल बी डूइंग न्यूमेरिकल्स, और एंड आई विल बी डूइंग 1 or 2 numerical from each type so that you may be aware of how to do the numericals based on this dimensional analysis. So moving to the numericals, first of all type 1 numericals, इसमें हमने क्या देखना है? We have to learn conversion of one system of units into another, कि इसमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है, वो हम करना सीखें। उससे पहले हमें ये देखना है कि उसका बेस क्या है, न्यूमेरिकल को कैसे प्रोसीड करना है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को। तो उसके लिए देख लीजिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट, एंड दैट इज गिवन बाय या रिटन बाय क्यू इज इक्वल टू n1u1 इज इक्वल टू n2u2। अब यहाँ पे n1 क्या है, u1 क्या है, n2 और u2 क्या है? अगर हम जनरल डिस्कशन करें तो n होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और u होता है साइज ऑफ द यूनिट। n इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू और u होता है साइज ऑफ यूनिट। जैसे कि अगर मैं बात करूं 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम, दोनों ही बराबर हैं। बट अगर इसको मैं इसमें पुट करके देखूं सारे में और कंपेयर करूं इनको, तो क्या मिलता है मुझे? n1 इज इक्वल टू 5, u1 इज इक्वल टू kg, n2 इज इक्वल टू 5000 एंड u2 इज इक्वल टू ग्राम। क्लियर है? इस बात पे ध्यान देना है। और यहाँ पे ये भी नोटिस करना है कि अगर n1 ग्रेटर हो जाता है n2 से, इन दैट सिचुएशन u1 जो होगा लेस देन हो जाएगा u2 से। उल्टा भी बोल सकता हूँ मैं इसको, जैसे यहाँ पे n1 इज लेस देन n2, अगर n1 लेस देन है तो u1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन u2 हो जाएगा। इट मीन्स अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती है तो साइज ऑफ यूनिट बढ़ जाता है। सीधा सीधी सी बात याद रखनी है यहाँ पे, दिस वन। अब मुझे ये बताना है कि जब कन्वर्जन करना है वन सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में तो कैसे करना है, वो देखेंगे अब हम। हमें पता होता है कि n1u1 इज इक्वल टू n2u2। मुझे यहाँ से n2 की वैल्यू निकालनी है, तो n2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? n2 विल बी n1u1 बाई u2। ये चीज़ आपने सबसे पहले करनी है। आपने जो भी डाटा पॉइंट्स दिए हुए होंगे उनको इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है, फिर उसको आगे प्रोसीड करना है। अब कैसे चलना है उसको हम एक एग्जांपल लेके करेंगे, एक न्यूमेरिकल से करके देखते हैं कि हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या है? कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्ग्स। अब यहाँ पे हमें 1 जूल एनर्जी को कन्वर्ट करना है अर्ग्स में, मतलब हमें पता लगाना है कि 1 जूल ऑफ एनर्जी जो है कितने अर्ग्स के बराबर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख के देखते हैं, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। ये काम आपने रफ में करके देखना है बेटा।
तो यहाँ पे रख के देखेंगे 1 जूल इज इक्वल टू N2 अर्ग। मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है। सो N2 इज इक्वल टू 1 जूल बाई अर्ग। अब यहाँ पे एक बेसिक आइडिया मिल रहा है आपको कि जूल जो है दैट इज़ SI यूनिट ऑफ एनर्जी, उसको न्यूमरेटर में रखना है, और अर्ग जो है दैट इज़ CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। ये बाय द टाइम आपको भी धीरे धीरे पता लग जाएगा। अभी हमने सिर्फ मेथड देखना है कि हाउ टू प्रोसीड। सीधा क्या है, जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में है, हमने ये चेक करना है। देखो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये चीज़ पे ध्यान देना है। अब अगर एनर्जी है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल के रख लेना बेटा। ठीक है, देखो कैसे करना है। अब ये काम आपने सारा जो है रफ में करना है आपको, ताकि आइडिया हो जाए कि आपने प्रोसीड कैसे करना है। ठीक, अब जैसा कि मैंने बताया था जूल और अर्ग दोनों ही एनर्जी की यूनिट्स हैं, तो हमने एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ये भी रफ में लिख के रख लेना बेटा। अब करना क्या है, देखो हमने ये पढ़ा था कि N2 इज इक्वल टू 1 जूल, और यहाँ पे अर्ग था। जूल भी एनर्जी है, अर्ग भी एनर्जी है। तो यहाँ पे आपने फाइनल में करते हुए नहीं लिखना, ऐसे इसको करना क्या है, जूल के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे M1 L1 का स्क्वायर T1 की -2। इन द सेम वे अर्ग के लिए लिखेंगे दैट इज M2। डायमेंशनल फार्मूला तो सेम है, बस यहाँ पे जो न्यूमरेटर में आ रहा है उनके साथ 1 1 1 लगाना है, और डिनोमिनेटर के साथ 2 2 लगाना है आपने बेटा। लो जी, अब इसको क्या करना है हमने, ये भी M1 की पावर 1 है, ये भी M2 की पावर भी 1 है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं M2 इज इक्वल टू 1 M1 M2 की पावर 1, L1 L2 की पावर 2, T1 T2 की पावर -2। अब हमें ये पता था कि न्यूमरेटर में जो जूल आ रहा है वो SI यूनिट है, और SI यूनिट में मास को मेज़र करते हैं किलोग्राम में, और नीचे जो है मास को, अर्ग जो है CGS यूनिट है, उसमें मास को मेज़र करते हैं ग्राम में, पावर 1। फिर नेक्स्ट लेंथ की अगर बात करें तो SI में लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और CGS में होती है सेंटीमीटर, पावर 2। फिर टाइम SI सिस्टम में भी सेकंड होता है और CGS सिस्टम में भी सेकंड होता है बेटा। इस तरह से आप वैल्यूज़ डालेंगे। एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स करने की, तो आप डायरेक्टली यहाँ से इस स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकल को। क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, इसलिए मैंने आपको सारा डिटेल में बताया कि करना कैसे होता है। अदरवाइज़ जब आप कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे इस टाइप के, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट डायरेक्टली। अब करना क्या है, ये जब वैल्यूज़ डाल दी हमने, इसके बाद हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चेंज करना है। हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चेंज करना है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं कन्वर्ट करूँ, N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम पावर 1। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 100 सेंटीमीटर के, पावर 2, ये सेकंड, एंड दिस वन इज अगेन सेकंड। अब जब ये वैल्यूज डालेंगे हम देखेंगे यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो 1000 की पावर 1, ये 1 एज इट इज़, 1000 की पावर 1 1000, और ये 100 की पावर 2। जब इसको सोल्व किया तो N2 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 10 रेज़ टू पावर 7। सो हमें ये पता लगाना था कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर है। तो यहाँ से हमने शुरू किया था 1 जूल इज इक्वल टू N2 अर्ग्स। ये N2 की वैल्यू आई, ये वैल्यू यहाँ डालेंगे। सो वी हैव द रिलेशन 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग। इस तरह से हमें कन्वर्जन करना है बेटा। आप सभी को इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स को कर करके देखो।
If you have any doubt, then you can ask or you can contact me so that I can take your doubts. So in next lecture we will be moving to next type of numericals. और भी कई तरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इसी चैप्टर में जो डायमेंशनल एनालिसिस के हैं, और सभी आपने घर पे भी उनको प्रैक्टिस करना है बेटा, ताकि आप फेमिलियर हो जाएं कि हाउ टू डू दीज टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. थैंक यू बेटा.